नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, एक बार हम फिर से मौजूद हैं बांका के गांधी चौक पर। जी हाँ, हम नब्ज टटोलने आए हैं बांका में जनता का कि वर्तमान विधायक जो है राम नारायण मंडल, जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है। देखिए, 2015 और 2020 इन दोनों बार के विधानसभा चुनाव में लगातार राम नारायण मंडल की जीत हुई है। और अब जनता क्या सोचती है राम नारायण मंडल के बारे में कि उन्होंने कितना कुछ सही काम किया है और क्या कुछ काम बाकी रह गया है। सर, राम नारायण मंडल बांका के बीजेपी विधायक, क्या कहेंगे उनके बारे में। राम नारायण मंडल जी बांका से लगातार 5वीं बार विधायक रहे। अच्छा। 2 बार मंत्री रह चुके। अच्छा। फिर भी बांका विकास से कोसों दूर है। अच्छा। आज तक बांका में किसी भी प्रकार का विकास कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। हाँ। इस लेकर के हम युवाओं का, हम लोगों का इस बार मांग है कि बांका से अगर भाजपा को बचाना है तो वर्तमान विधायक राम नारायण मंडल जी को भगाना होगा, तभी बांका भाजपा बच सकती है। अन्यथा बांका भाजपा इस बार नहीं बचने वाला है। भाजपा से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम किसी दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 19 में बांका से लोकसभा चुनाव लड़े थे। और आज तक हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। बट जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए हमने ये बात रखा है आपके बीच, आपके चैनल के माध्यम से। मतलब आपका कहना है कि अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि राम नारायण मंडल की उम्र भी काफी अधिक हो गई है और 70 साल से अधिक उम्र के बहुत सारे भाजपा विधायकों की छटनी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। अच्छा। उनको तो खुद ब खुद संन्यास ले लेना चाहिए राजनीतिक से। अच्छा। बट अब क्या लगा हुआ है इसमें, रसमलाई, कैसा कैसा रसमलाई है जो कि इस रसमलाई को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए करके हम चाहेंगे, मोदी जी से कहेंगे, भाजपा के लीडर से कहेंगे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से कहेंगे कि राम नारायण मंडल जी को अब आप स्थगित कीजिए और एक ऐसे नेता को बांका लाइए जो कि बांका का विकास कर सके। अगर अति पिछड़ा समाज के ही लोगों को आप टिकट देना चाहते हैं तो बहुत ऐसे अति पिछड़ा समाज का नेता है। एक दो लोगों का नाम बताइए। जैसे कि उदय शंकर प्रजापति है, काफी दिनों से बांका में सक्रिय राजनीतिक निभाए हैं, गरीबों का कल्याण किए हैं और अभी राष्ट्र में वो सुरक्षा सलाहकार में है। अच्छा। उनको लाइए बांका से, जो कि बांका का विकास कर सके। वैसे वैसे लोगों को लाया जाए, वैसे वैसे लोगों को लाया जाए। सर, आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र? हाँ, बांका विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा? वर्तमान विधायक का कार्यकाल तो अच्छा नहीं है। न विकास के नाम पे शून्य है। विकास के नाम पे शून्य है तो ले आइए तेजस्वी महागठबंधन के प्रत्याशी को। नहीं, भाजपा में भी बहुत ऐसा है अल्पसंख्यक। अरे, आप भाजपाई हैं क्या जी? नहीं, हम भाजपाई नहीं है? आप लोग कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक ठीक भी नहीं है, फिर कह रहे हैं कि भाजपा को लाएंगे। कैंडिडेट बदलना चाहिए। कैंडिडेट बदलना चाहिए। इनका उम्र भी हो गया, इनको रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। इनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। क्या इनका कोई 2 कार्य, ऐसा 3 कार्य जो इन्होंने अच्छा किया हो और जो 3 कार्य जो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने नहीं किया? देखा जाए तो एको कार्य इनका सही नहीं है। एक भी 5-6 बार बने, 2 बार मंत्री बने, मगर बांका कोई शून्य ठेंगा दिखा के शिक्षा व्यवस्था की, इंटर के बाद यहाँ बच्चे बच्चियां जो हैं उनके लिए क्या समुचित शिक्षा की व्यवस्था है? सब शिक्षा तो नहीं है, मात्र एक सरकारी कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा। पूरे बांका लोकसभा कहिए या कहिए, पूरा बांका एक ही सरकारी कॉलेज है। अच्छा। उसके बाद उसमें भी सब विषय का पढ़ाई नहीं होता है, उसके लिए हमको भागलपुर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है। बांका के लोग भागलपुर पर निर्भर है और बगल के दूसरे जिलों पर निर्भर है। सर, आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं क्या? भाई साहब कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए हम लोग दूसरे जिलों पर निर्भर है, क्या सही है? हाँ, सही कहे। तो वर्तमान विधायक ने इसके लिए कोई प्रयास किया? वर्तमान विधायक ने इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। और मेरा लड़का भी है जो यहाँ कॉलेज में पढ़ता है, केमिस्ट्री ऑनर्स में है। लेकिन हमको पढ़ाने के लिए पटना भेजा गया और वहाँ हम खर्च कर रहे हैं, खाली नाम मात्र का यहाँ परीक्षा होता है। महीने का कितना खर्च कर रहे हैं बच्चे के ऊपर? महीने का जो है खाली बीएससी में 3 लाख टका हमको खर्चा हुआ है। यहाँ जब पढ़ाई नहीं होता है तो 4 लाख हो गया।
वहाँ खाना पीना रहना पढ़ाई सब कुछ जो है बीएससी खाली करने में 4 लाख रुपया लगा। 4 लाख रुपया। अगर यहाँ कॉलेज रहता तो ये 4 लाख रुपया बच गया रहता। बच जाता और पढ़ाई तो नहीं होता है। तो यहाँ से आप पटना में बैठे हुए नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पटना में बैठे हुए नेता को यह संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो, टीचर रहते हुए भी बैठता है और स्टूडेंट को जो है डांट करके भगा देता है। पढ़ाने के लिए जब कहने के लिए जाते हैं तो डांट करके भगा देते हैं। ऐसे एक लेक्चरर से भी बात किए हम, तो उन्होंने हमारे बात को जो है अनसुना कर दिया। मतलब सुन के अनसुना कर दिया। बिना पढ़ाए वेतन मिल रहा है तो क्या हर्ज है? हाँ, बिना पढ़ाए हुए वेतन मिल रहा है। बिना पढ़ाए हुए वेतन मिल रहा है। अच्छा, अगर यहाँ सड़कों की, बिजली की और अन्य सुविधाओं की बात करें तो कैसा महसूस होता है आपको? अभी तो बिजली ठीक चल रहा है, सड़क भी ठीक है। सड़क भी ठीक है। हाँ। तो बिजली में तो स्थानीय विधायक का कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं। कोई योगदान नहीं। चलिए और जी, आप इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं? जी नहीं, मैं इस लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूं। अच्छा। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अगर पूछा जाए आपके द्वारा क्या सवाल, बांका के विधायक का कार्यकाल कैसा है? अगर आप दूसरे विधानसभा क्षेत्र के भी हैं तो आपको तो पता होगा। जी जी जी, जब मैं लोकसभा का हूं तो मुझे जी। पता है ही। कैसा कार्य है उनका? देखिए, कार्य की जहां तक बात है, हाँ। ये सरकार ही निकम्मा बन गई है। सरकार भी निकम्मा हो गई जी, है। अभी जो सरकार है हाँ। वो निकम्मे सरकार है। हाँ। बहुत सारे कारण हैं उसके लिए। शिक्षा का बदहाल स्थिति आप देख लीजिए, हाँ। रोड का स्थिति देख लीजिए। भुलावा में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। ये कौन सा बात हुआ भाई? आप वोट लेने के लिए बिजली फ्री कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। वोट लेने का मतलब, वोट लेने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो कुछ फ्री नहीं करे और एकदम चैलेंजेस के साथ वर्क करे कि मैंने ये काम किया हूँ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बात और बताइए, कहा जा रहा है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को चुनाव के बाद पटकनी दे सकती है, कितना सहमत है? एकदम बिल्कुल है? बिल्कुल। वो बिल्कुल तो सहमत है। बीजेपी तो हर समय गोलमाल स्थिति में सारा देश को अभी गोलमाल स्थिति किया हुआ है। हाँ। और वो किसी को भी कभी भी वो किसी को भी उठा के मैंने जबरदस्ती इधर से उधर कर सकते हैं। हाँ। वो तो भुलावे में नीतीश कुमार को तो समझना चाहिए हाँ। कि वो उनके साथ जो अभी गठबंधन करके चल रहे हैं, कभी भी नीतीश कुमार को धोखा दे सकते हैं बीजेपी। क्या लगता है तो किसकी सरकार बनाइएगा? अरे आरजेडी का सरकार बनेगा भाई। आरजेडी का सरकार जी, बनेगा। आरजेडी का सरकार बनेगा। अच्छा। और उसके साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और उसके साथ इंडियन इनकलाब पार्टी, बनाएंगे। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो है, उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। अच्छा। और वो माने आरजेडी का सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगा। हाँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं? हाँ हाँ, क्या नाम हुआ सर? वरुण देव कुमार उर्फ बजरंगी यादव। अच्छा, बजरंगी जी, वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे शरीर से है वैसे काम भी है उनका। शरीर से है वैसे काम भी है, मतलब कोई काम के नहीं है, कोई विकास नहीं है शहर में। विकास नहीं है, बदल देना है इस बार। बदलना तो एकदम अगली बार पूरा जोर लगा दिए हैं, पूरा जनता को जोर है कि बदलना है। हाँ। पूरा जनता। तो अगर मंडल जी नहीं तो कौन? अब तो समय बताएगा ना, अभी क्या बताएं, किसी के बारे में बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन बदलाव जरूरी है। लेकिन बदलाव जरूरी है और भाजपा के वर्तमान विधायक को बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जरूरी है, जरूरी है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, गांधी चौक है, बांका का बहुत जाना माना जगह है। और जिस प्रकार यहाँ जनता से हम बात कर रहे हैं, एक चीज तो महसूस हो रही है कि वर्तमान विधायक के प्रति लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। लोग लगातार ये बात को कह रहे हैं कि विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं और उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसको हम बता सके, लोगों को समझा सके। इसलिए बदलाव जरूरी है और भाजपा आला कमान को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे विधायक को बदल दीजिए, वरना बांका सीट लूज कर सकते हैं। देखिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बांका विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए? किसको विधायक बनना चाहिए? किस पार्टी को आना चाहिए? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।